हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल रहमान क्लासेस 10 में। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में फिर से हम लेकर के आ गए हैं आप लोग के लिए 2025 बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले VVI 2 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। आप लोग अपने अपने पेन और कॉपी के साथ जुड़ जाइए रहमान सर के साथ। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करना है, देखो अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त समझते हैं, अर्धवृत्त का समझते हैं। अर्धवृत्ताकार मतलब क्या, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त जानते हैं, यस सर जानते हैं। तो कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं वृत्त, बोला है इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, और इसको आधा कर देंगे कि क्या हो जाएगा, हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसी टाइप का क्या है, एक पार्क है। क्या है, एक पार्क है, इसी टाइप का एक पार्क है। तो कह रहा है इस पार्क का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिमाप 360 मीटर है। जिसका परिमाप कितना है, 360 मीटर। परिमाप कितना है जिसका, 360 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या इसका फॉर्मूला पता है आपको, कैसे निकलता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए बोलिए क्या होता है। तो कहिएगा सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं हम वृत्त। गोला नहीं बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, वृत्त बोलते हैं। ये क्या हमारा अर्धवृत्त है, वृत्त। ध्यान दीजिए क्या है हमारा, अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त। क्या है, अर्धवृत्त। तो हमको निकालना है ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। हम ये क्या है हमारा, ये वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस वृत्त को क्या कर दे, आधा काट दे, आधा काट दे, तो क्या बन जाएगा हमारा, अर्धवृत्त बन जाएगा। बोलिए अर्धवृत्त बन जाएगा। तो जब आधा काटे इसको तो इसमें भी तो हमको आधा करना पड़ेगा ना। तो आधा करने मतलब क्या, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, हमारा अर्धवृत्त बन जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कहिए, या 1/2 पाई आर स्क्वायर कहिए। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद ही होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को नहीं होगा, फिर भी कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। कितना होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बाबू मेरे ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। मान लीजिए क्या हो गया, हमारा अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, अर्धवृत्त का अर्ध कैसे होता है, इसे होता है नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप कहिएगा सर इसमें हमको 1/2 का मान तो रखना ही नहीं है, पाई का मान जानते हैं 22/60। सर आर का मान कहाँ से लाएंगे, सर इसमें आर का मान तो दिया ही नहीं। आर मतलब क्या, त्रिज्या। क्या इसमें कहीं त्रिज्या दिया है, बोलिए नहीं दिया है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया। तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा जिसका परिमाप कितना है, 360 मीटर। लेकिन परिमाप तो हमको दिया है ना, परिमाप तो हमको दिया है, तो परिमाप कितना होता है अर्धवृत्त का, बोलिए बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। अर्धवृत्त का परिमाप होता है बाबू, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है बाबू, तो होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई प्लस 2 पाई। क्या अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर। क्या होता है, पाई आर, 2 पाई नहीं होता है, पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर प्लस क्या होता है, 2 आर। और नहीं तो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, आर को कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए पाई प्लस 2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, हमको यूज करना है। इसमें पाई का मान पता है हमको, 2 का 2 होता है। आर का मान अगर चाहेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, परिमाप हमको देवे किया है 360, तो नहीं आ जाएगा हमारा आर का मान। आर का मान हमारा आ जाएगा, इसमें रख देंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, आगे आइए पढ़ते हैं, इसको बनाते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या, पहले क्या दिया है हमको, परिमाप दिया है, लिखेंगे अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर कितना होगा, कितना दिया है, 360 मीटर, 360 मीटर दिया है। कितना दिया है,
360 मीटर। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है बोलिए तो? है लिखिए पाई आर इंटू पाई प्लस 2 या पाई आर प्लस 2 आर लिखिए, बात सेम है आपका मन। चलिए हम क्या लिख दिए, आर इंटू पाई प्लस 2 लिख दिए, बराबर कहते ना 360, बराबर कहते ना 360 मीटर। हटा दीजिए मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए जो हमारा आर का मान आएगा ये क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, आर का आर, पाई का मान कितना 22/7 प्लस 2 बराबर 360। आर बराबर कितना हो गया 22/7। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे क्या है, एक है, इसके नीचे में क्या है, एक है। दोनों का एलसीएम पहले निकालेंगे, कितना आएगा एलसीएम देखिए तो 7 आएगा। 7 में 7 से भाग देंगे, एक आएगा, एक में 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा 22 प्लस एक में 7 से भाग देंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, अब बराबर कितना होगा 360 डिग्री, कितना होगा 360 डिग्री। आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 14 को 22 हो कितना होगा बोलिए, 4 और 2 6, 2 1 3, 36/7, 36/7 बराबर 360, बराबर कितना 360। ध्यान दीजिएगा। अब भाई आर है हमारा, है आर रह गया इधर है, 7 नीचे है ऊपर जाएगा 360 पहले से है, 7 ऊपर जाएगा तो गुना 7 हो जाएगा। नीचे है ऊपर है तो नीचे आएगा 36 कराइएगा कितना बार में 10 बार में, कितना बार में 10 बार में। तो हमारा इसीलिए आर बराबर कितना हो गया 10 7 70 मीटर। कितना आ गया आर का मान हमारा कितना आ गया 70 मीटर। अब अर्धवृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अर्धवृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्या बोलते हैं मान रखेंगे, आर का नहीं आ जाएगा बोलिए, यस सर आ जाएगा, काहे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कैसे नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अब लिखेंगे क्या हमारा क्या निकालना है, अर्धवृत्तकार पार्क का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्तकार, अर्धवृत्तकार पार्क, यहां भी लिख दीजिएगा पार्क, अर्धवृत्तकार, ठीक है, पार्क का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्तकार पार्क का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल उसी को बोलते हैं, नहीं कितना होता है अभी बताया आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है तो बराबर 1/2 का 1/2 गुना पाई का मान 22/7 अगुना आर का मान कितना दिया है 70 आया है, कितना आया है 70, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 गुना 22/7 गुना 70 गुना 70। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएगा। इसको काट देंगे कितना बार में 10 बार में काट देंगे, काटेंगे इसको 11 बार में कटेगा। ध्यान दीजिएगा 11 दहाइया 110 गुना कितना 70, 11 7 77 पर 2 0 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है ऐसा कराते हैं आपको, जल्दी कीजिए। हाँ तो सही, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बाबू ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या है प्रायिकता से है, ये भी हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है, तो इसको भी आप लोग हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। और हम गारंटी देते हैं अगर अच्छा से पढ़िएगा तो आपका मैथ में 90+ आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा समझते हैं आप लोग, ऐसा क्वेश्चन हालांकि हम पहले करवाए हैं लेकिन योग इतना नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पासा, पासा समझते हैं क्या होता है, जो लीडो की टीम में होता है गुट्टी, उसको क्या बोलते हैं पासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पासा बोलते हैं। तो कह रहा है 2 को पासा लिए दोनों हाथ में ऐसे, और उसको क्या कर रहे हैं फेंक रहे हैं, दोनों को हम एक बार ऐसे फेंक रहे हैं। तो कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर जितने मतलब मान लीजिए आया, एक पर मान लीजिए 5 आया और दूसरे पर क्या आया 3 आया, दोनों को जोड़ रहे तो 8 आ रहा है। तो कह रहा है फिर मान लीजिए पहला पर कितना आ गया 2 आ गया, दूसरा पर कितना आ गया 6 आ गया, ये भी जो जोड़ कितना आ गया 8 आ गया। तो कह रहा है मतलब उसे क्या प्रायिकता है कि हम 2 पासा को एक बार उछालेंगे तो दोनों पर जो संख्या आएगा उसको हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 आएगा। इसकी क्या प्रायिकता है ये हमको ज्ञात करना है, इसकी क्या प्रायिकता है ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या प्रायिकता है, ध्यान दीजिएगा। पहले कैसे लिखेंगे हाल, अब लिखेंगे पहले 2 पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम।
दो पासे को एक बार उछालने पर देखते हैं क्या आता है। दो पासे को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या आएगा बाबू मेरे, क्या आएगा, क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा हम उछाले पहला बार तो एक आ गया पहला बार, और दूसरा बार क्या आ गया, एक आ गया, यही ना आएगा। पहला बार मान लीजिए एक आ गया, नहीं तो दूसरा बार दो आ गया, नहीं तो ये नहीं आता क्या, पहला बार एक, दूसरा बार तीन, पहला बार एक, दूसरा बार चार, पहला बार कितना आ गया, एक आ गया, दूसरा बार पांच आ गया, पहला बार एक आ गया, दूसरा बार छह आ गया। ये सब आएगा हमारे पास, को हम उछालेंगे तो। नहीं ये सब नहीं आएगा तो मान लीजिए कहीं पहले हमारा दो आ गया, दूसरा पर कहीं एक आ गया, नहीं तो पहला पर दो आया, दूसरा पर फिर दूसरा पर भी क्या आ गया, दो आ गया, नहीं तो क्या पहला पर दो, दूसरा पर तीन आया, नहीं तो क्या पहला पर दो, तीसरा दूसरा पर चार आया, और नहीं तो क्या पहला पर दो, दूसरा पर पांच आया, नहीं तो पहला पर दो और दूसरा पर छह आया। और ऐसे नहीं आया तो क्या आया, मान लीजिए कहीं पहला पर तीन आ गया और दूसरा पर कितना आ गया, वन आ गया, कहीं फर्स्ट बार में कहीं तीन आ गया, फिर सेकेंड बार में टू आ गया, फर्स्ट बार में क्या आ गया, तीन आ गया, सेकेंड बार में भी तीन आ गया। ये क्या लिख रहे हैं बाबू, मान लीजिए अब उछाले हैं ना एक पासा को, तो ये मतलब इतना इतना हमारे मतलब उछालेंगे तो ये जो संख्या है आ सकता है। मान लीजिए पहला बार में तीन आ गया, फिर दूसरा बार में क्या आ गया, चार आ गया, फिर मान लीजिए पहला बार में तीन आ गया, दूसरा बार में क्या आ गया, पांच आ गया। अगर ये नहीं आया तो कहीं तीन और छह आ गया, कहीं क्या आ गया, तीन और छह, कहीं तीन और छह भी नहीं है, कहीं क्या आ गया, चार और छह आ गया, कहीं चार और छह नहीं आ गया, कहीं क्या आ गया, चार और कितना, एक, चार और एक, कहीं चार और दो आ गया, ये नहीं आया तो कहीं ये आ गया, कहीं चार और चार आ गया, कहीं चार और पांच आ गया, कहीं ये भी नहीं आया तो कहीं क्या आया, पहला पर चार, दूसरा पर छह आया, पहला पर चार, दूसरा पर छह आया, कहीं ये भी नहीं है, कहीं पहला पर ना एक आए, ना दो आए, ना तीन है, नहीं चार है, नहीं कहीं पांच आ जाए पहला पर, पांच और एक क्या हो जाए, पांच और दो आ जाए, चाहे क्या आ जाए, पांच और तीन आ जाए, नहीं तो क्या पांच और चार आ जाए, नहीं तो क्या पांच और पांच आ जाए, नहीं तो क्या पांच और छह आ जाए। और कहीं ऐसा हो कि ना पहला बना एक आए, ना दो आए, ना तीन, ना चार, ना पांच, कहीं छह आ जाए पहले बार में, छक्का आ जाए, ठीक है, कहीं पहले बार में क्या आ जाए, छक्का आ जाए, छह एक आ जाए, कहीं कहीं पहला पर छह और दूसरा पर दो आ जाए, कहीं पहला पर छह और दूसरा पर तीन आ जाए, कहीं पहला पर छह और दूसरा पर चार आ जाए, कहीं पहला पर छह और दूसरा पर कितना आ जाए, पांच आ जाए, कहीं पहला पर छह और दूसरा पर भी छह आ जाए, कहीं दोनों बार छक्का आ जाए। क्या इसको छोड़कर अगर हम किसी दो पासा को एक बार उछालेंगे तो इसमें से दूसरा कुछ आएगा, बोलिए। अगर पहला पर एक, दूसरा पर एक आएगा तो ये लिख दिए, पहला पर एक दो आएगा, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, कुछ भी आएगा, चाहे दो एक, दो 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 तीन, तीन दो चार, दो पांच, दो छह, कुछ भी आएगा, इसमें से इसी में से आएगा। और दो पासा को एक बार उछालेंगे, अच्छा एक पासा को दो बार उछालेंगे तो बात सेम होगा, ठीक है, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या कह रहा है, दो पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग आठ आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो दोनों पासों की संख्या का योग आठ आने की, ध्यान दीजिएगा, यानी एक एक जोड़े कितना आएगा, दो आएगा, तो ये आठ है, नहीं तो ये तो नहीं होगा हमारा। इसमें का हमारा छह बार एक सात, ये भी नहीं होगा। ये देखिएगा, तीन दो पांच, दो दो चार, दो एक तीन, ये सही तो होगा नहीं करेगा, चार दो छह नहीं होगा, पांच दो सात नहीं होगा, छह दो आठ होगा, क्या लाना है, आठ लाना है, ये दोनों को जोड़ने पर कितना है, आठ है, तो छह दो, छह और दो को जोड़ने पर आठ आएगा, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें तीन एक चार, तीन दो पांच, तीन तीन छह, चार तीन सात ना, पांच तीन आठ, देखिए ये है, ये हो गया, छह तीन नौ, ये भी नहीं हुआ। और देखिए चार एक पांच हुआ, नहीं हुआ, चार दो छह ना, चार तीन सात, ये भी नहीं हुआ, चार चार आठ हो गया, देखिए यहाँ पे पांच चार नौ भी नहीं हुआ, छह चार दस भी नहीं हुआ। और देखिए पांच एक छह, पांच दो सात ना, पांच तीन आठ हो गया, पांच और तीन अगर आएगा तो भी कितना आएगा, आठ आएगा, पांच चार नौ, पांच पांच दो, ये भी नहीं हुआ, छह एक सात, छह दो आठ, यानी छह और दो को जोड़ेंगे तो भी आठ आएगा, छह तीन को जोड़ेंगे तो नौ, छह चार को जोड़ेंगे तो दस, छह पांच को जोड़ेंगे तो ग्यारह, छह छह को जोड़ेंगे तो बारह। अब देखिएगा इसमें दो और छह को जोड़ने पर कितना आ रहा है, आठ आ रहा है, तीन और पांच को जोड़ने पर भी आठ आ रहा है, चार और चार को जोड़ने पर भी आठ आ रहा है, पांच और तीन को भी जोड़ने पर आठ आ रहा है, छह और दो को भी जोड़ने पर कितना आ रहा है, आठ आ रहा है, यानी एक दो तीन चार पांच, ये पांच को के अलावा इसमें ऐसा कोनो भी जोड़ा ऐसे पेयर नहीं होगा जिसको जोड़ने पर कितना है, आठ है। देखिएगा गिन के देखिएगा, जोड़ के देखिएगा, आएगा तो बोलिएगा, नहीं आएगा, ठीक है, यानी इतना ही को हम जोड़ रहे हैं तो कितना है, आठ आ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दो पासे को एक बार फेंका जाता है, तो फेंकेंगे तो यही आएगा,
दो पासा को फेंकेंगे तो यही आएगा, 36 को पूरा काउंट कीजिएगा, कितना है 36 है, ठीक है। तो इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, दो पासा को फेंकेंगे एक बार तो ठीक है, या एक पासा को दो बार फेंकेंगे तो ठीक है। तो कह रहा दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें, यानी दोनों को क्या करें, दोनों जो संख्या आए उसको हम जोड़े तो कितना आए 8 आए, कितना आए 8 आए, उसी का क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे बाबू, नंबर का क्या बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट या नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस या नंबर ऑफ सम, यानी जितना बार ये घटना है अनुकूली घटना, यानी 1 2 3 4 पांचे बार में है, 5 ऊपर और टोटल घटना कितना है, कुल संभावित घटना कितना है 36 है, 36 नीचे हमारा क्या निकल जाएगा, प्रायिकता निकल जाएगा। कह रहा है क्या निकले, तो 8 तो दोनों का योग 8 आने की प्रायिकता क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पहले कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 आने की संख्या, दोनों पासों की संख्या का, दोनों पासों का योग 8 आने की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ क्या इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना है, एगो हई जोड़ रहा है तो 8 आ रहा है, हई जोड़ रहा है तो 8 आ रहा है, इसको जोड़ रहा है तो 8 आ रहा है, इसको जोड़ रहा है तो भी 8 आ रहा है, इसको जोड़ रहा है तो भी 8 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया, 5 गो आ गया, कितना आ गया 5 गो आ गया। और फिर क्या क्या लिखेंगे, कुल संभावित परिणाम, दो पासा को उछालने पर कुल संभावित आने वाले, दो पासा को एक साथ, दो पासा को एक बार उछालने पर, दो पासा को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम, बराबर कितना है, बोलिए तो 36 है, कितना है, यानी नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस बोलते हैं कितना है 36 है, कितना है 36 है। अब ध्यान दीजिए क्या निकालना है हमको, प्रायिकता निकालना है, क्या निकालना है हमको, प्रायिकता निकालना है। क्या लिखेंगे, प्रायिकता बराबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर कितना, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सम, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना है, बोलिए 5 है, 5 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, बटा नंबर ऑफ सम कितना है 36 है, 36 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत, आशा करते हैं कि जो क्वेश्चन है ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। और इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, चलते फिर अगला क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कीजिए। हाँ तो बच्चों चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न जो है ये त्रिकोणमिति से है, ध्यान दीजिएगा। ये भी 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, क्या बोलते हैं 2022 में पूछा हुआ था, ठीक है 2021 में पूछा हुआ, 2021 का ये क्वेश्चन है 2 नंबर का। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि यदि tan थीटा x बाई वाई तो x साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा का मान ज्ञात करे। क्या करना है, tan का थीटा का मान कितना दिया है x बटा वाई, तो x साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, आइए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। क्या है, लिखेंगे tan थीटा बराबर x बटा वाई होगा, दिया है, यही ना दिया है, यस सर यही दिया है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई जगह नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसमें किए ही क्या, हम इसको लिख दिए। और ध्यान दीजिएगा tan थीटा का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, p बाई बी होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है। p बाई बी होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है। तो अगर हम लिख दें p बराबर x तथा b बराबर y, तो बोलिए किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ये b बराबर कितना y, p बराबर कितना x, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम h का मान निकालते हैं। तो हमारा h बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा h बराबर कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर p का जगह कितना है x है, तो x का स्क्वायर और जोड़ b का जगह कितना है y है, तो y का स्क्वायर। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो गया, h का मान हो गया, h का मान हो गया। अब अगर हम साइन थीटा का मान निकालें, साइन थीटा बराबर क्या होगा, p बाई एच होगा कि नहीं होगा, p बाई एच होगा कि नहीं होगा, ये सर होगा।
पी बाई एच जब होगा तो पी का मान कितना है बोलिए तो एक्स है, एक्स। अब बाटा रूट अंडर एच का मान कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया बोलिए, साइन थीटा का मान हमारा निकल गया। अभी हम इस पे नहीं आ रहा है, अभी हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए हमको, कॉस थीटा चाहिए, हम निकाल रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होगा बहुत, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि जो त्रिकोणमिति होता है उसमें उसका फॉर्मूला हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप लोग फॉर्मूला अच्छा से याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बी का मान कितना है, बी का मान हमारा कितना है बोलिए तो वाई है, वाई बट एच कितना है बोलिए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, cos थीटा का मान हो गया। चलिए इधर देखते हैं क्या कर रहा है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक्स साइन थीटा प्लस वाई cos थीटा, ध्यान दीजिएगा बराबर क्या होगा, एक्स का एक्स रहेगा और गुना साइन थीटा का मान कितना आया बोलिए तो एक्स बाटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलिए आया है कि नहीं आया है, यस सर आया है। प्लस का प्लस वाई है तो वाई गुना cos थीटा का मान कितना है वाई बाटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया है कि नहीं आया है, यस सर आया है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा, एक्स गुना एक्स हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया कि नहीं हो गया। एगो आम में एगो आम से गुना कर दिए, आम का स्क्वायर है दू का, दू गुना दू लिखते हैं बराबर दू स्क्वायर होता है। वैसे ही एक्स गुना एक्स कितना एक्स स्क्वायर, है तो जितना है उतना ही रहबे करेगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, प्लस है यहाँ तो यहाँ भी क्या रहेगा प्लस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बोलिए मित्रों। हाँ सर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, यस सर आगे चलिए, चलते हैं आगे, ठीक है। देखिएगा वाई गुना वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा, बिल्कुल होगा। वाई गुना वाई हमारा वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा वाई स्क्वायर बटा रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यस सर बिल्कुल होगा। अब ध्यान दीजिए दोनों का निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम यानी लस, एलसीएम यानी लस। दोनों का लस हमारा कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, यस सर बिल्कुल होगा। और हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, और एक्स एक से एक्स स्क्वायर गुना करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस है तो प्लस, इससे ये एक बार में कट जाएगा और एक से इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका मान हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, इतना में किसी को दिक्कत नहीं सर, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रहने देते हैं। बस आपको हम ये कहना चाहेंगे, थोड़ा मेरा तबीयत डाउन होने की वजह से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, हम आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम आज से आपको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जितना भी मतलब फोकस हो सके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो इसमें बनवा नहीं सकते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी क्वेश्चन ही हमारा ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आया है तो हम बना दिए हैं, ला दिए हैं, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, हम आशा करते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए, पढ़ते रहिए अच्छा से, ठीक है। और अभी आज हमारा 1 तारीख हो गया, 1 फरवरी, और आज से आपका इंटर का एग्जाम शुरू था, और आप लोग का एग्जाम है 17 फरवरी से। फर्स्ट दिन ही आपका है क्या मैथ का, और फर्स्ट दिन ही आपका मैथ का है, और आज से देख लीजिए बहुत ही कम टाइम बचा है, मात्र और मात्र 15 दिन बचा है। 15 दिन आज कभी निकल ही गया, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आपसे मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।